नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये आपका मनपसंद शो, जहां पर हम आपके लेकर आते हैं आने वाले कल की तैयारी, ताकि आप अगले दिन एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कर सकें। साथ ही आपके ट्रेडिंग से जुड़े तमाम सवाल हम लेते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े कौन सा शेयर आपने खरीदा है, क्या वैल्यू है, और अगर आपको बेचना है या उसमें से निकलना है, होल्ड करना है, ये सारी बातें हम आपके साथ यहाँ पर करते हैं। और आप हमें सवाल कैसे पूछ सकते हैं, तो 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपके फ़ोन में सेव है। लेकिन जो दर्शक नए जुड़े हैं, प्लीज़ अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। सवाल पूछने का बेहद आसान तरीका। इसके अलावा जो दर्शक हमें फेसबुक या एक्स पर लाइव देखते हैं, अब वहाँ भी कमेंट बॉक्स में जाके हमसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं, हम यहीं पर उनके जवाब आपको दे देंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इक्विनॉक्स रिसर्च और एडवाइज़र के पंकज रानड़ साहब, जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। सर, गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पंकज जी से बातचीत करेंगे, कल के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे और आपके सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक नज़र आज के बाजार पर डालेंगे, जहां पर 7 दिनों की तेज़ी पर आज फाइनली एक ब्रेक लगा। अप्रैल सीरीज एक्सपायरी के दिन बाजार ने दायरे में कारोबार किया। निफ्टी 82 पॉइंट गिरा तो सेंसेक्स 315 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी आज एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। आज के बाजार में रियल स्टेट, FMCG शेयरों पर प्रेशर दिखा तो IT, बैंकिंग इंडेक्स भी गिरावट पर ही बंद हुए हैं। वहीं फार्मा, मेटल इंडेक्स आज बढ़त बनाने में कामयाब रहे हैं। तो ये तो आज के बाजार की बात हुई। अब शुरुआत करते हैं कि कल के बाजार के लिए क्या खास हो सकता है। कल बाजार को आप कैसे देखें? तो पंकज साहब, कल इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन होगा। अभी तक तो एक बढ़िया बाजार में रैली थी, एक पुल बैक रैली थी, लेकिन आज उस रैली पर एक ब्रेक सा लगा। तो कल का दिन भी क्या उसी फॉलोअप में होगा, या कल एक बार फिर हमें तेजी देखने को मिल सकती है? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। विपिन जी, देखिए, जहाँ तक निफ्टी की बात है, काफी कंसोलिडेटेड रहा हुआ है। कल और परसों मतलब आज और कल में दोनों दिन में एक डोजी का फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। 24,250 की एक क्रूशियल लेवल है, वहीं पे आकर ये कहीं सा थम सा गया है। मुझे लगता है कि जो आज की एक्सपायरी थी उसके चलते ये मार्केट के अंदर एक पॉज मिला है। यहाँ से आगे मार्केट के अंदर अगर ये 325 की लेवल अगर निफ्टी क्रॉस कर देगा, तो मुझे लगता है कि और एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट हो सकता है। और जहाँ तक बात अगर बैंक निफ्टी की जाए, तो बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं कि पिछले 6-7 सत्रों से लगातार एक हायर हाइज के एक फॉर्मेशन दे रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट 3 से 4 दिन पहले यहाँ पे मिल चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर कोई गिरावट की आशंका है यहाँ पे, बट यस, एक छोटी मोटी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओवरऑल सेंटिमेंट्स, ग्लोबल क्यूज, ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़े से ठहराव के बाद में मार्केट दोबारा बाउंस ले सकता है। राइट, तो कल अहम होंगे 24,325 के लेवल। अगर उसके ऊपर गया तो बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ देखेंगे। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो 55,000 के ऊपर है और इसके आसपास ही रहना चाहिए। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखे तो कोई बड़ी बात यहां पर नहीं होगी। लेकिन जहां तक निफ्टी की बात, 24,325 क्रूशियल लेवल कल के लिए, अगर वो क्रॉस होता है तो फिर एक बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। राइट, तो ये तो ब्रॉडर मार्केट्स की बात हो गई। इसके अलावा पंकज जी, इंडिविजुअल कोई स्टॉक है जिस पर आपकी नजर रहने वाली है? जी, विपिन जी, यूपीएल एक काफी शानदार बेट लग रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि यूपीएल के अंदर 680-81 की रेंज में इसको बाय करना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर वॉल्यूम्स के साथ में देखने मिल रहा है। आरएसआई काफी कंफर्टेबली इसके अंदर ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। तो 665 के स्टॉप लॉस से इसके अंदर बाइंग करने की सलाह रहेगी। और इवेंचुअल टारगेट जो रहेगा वो 720 का रहेगा। मेरा पर्सपेक्टिव एक वीक तक का रहेगा इसके अंदर। तो ये मेरी पहली पिक रहेगी। और दूसरी पिक जो है वो मेरी डॉक्टर रेड्डी के ऊपर रहेगी। जिस तरीके से फार्मा के अंदर एक यूफोरिया थ्रू आउट द वीक हम लोगों को विटनेस हुआ है यहाँ पे, तो सेम मोमेंटम आने वाले वीक में और कल भी कंटिन्यू हो सकता है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि 1200 से 1201 की रेंज ये जो है ये बहुत बाइंग करने के लिए लुक्रेटिव नजर आ रही है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 1175 का। और टारगेट जो है वो 1250 और 1270 तक के टारगेट्स इसके अंदर हम लोग विटनेस कर सकते हैं। जी, चलिए, तो 2 रिकमेंडेशन है कल के लिए। एक आपके सामने डॉक्टर रेड्डीज की खरीदारी की सलाह, जहां पर टारगेट होंगे 1250 से 1270 तक के, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1175 पे। दूसरा यूपीएल, यहां पे भी खरीदारी की सलाह, टारगेट 720 और स्टॉप लॉस होगा 665 का। राइट, तो ये 2 स्टॉक जिस पर कल पंकज जी नजर रखेंगे, आप भी इन पर ध्यान दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं
सवाल जवाब की इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे। अनिल शर्मा साहब हैं, पटना बिहार से हमें कॉल कर रहे हैं। अनिल जी नमस्कार, क्या स्टॉक है आपके पास, कितनी क्वांटिटी और क्या सवाल? नमस्कार विपिन भट्ट साहब। नमस्ते सर। लंबे समय के बाद प्रयास करते करते ही मेरा नाम आया अभी। नहीं सर, कोशिश रहती है जितने सवाल इंक्लूड हो पाए, लेकिन अगर देरी हुई तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। कोशिश करने वाले की ही जीत होती है सर। बिल्कुल, बताइए। हाँ सर, मेरा 2 स्टॉक्स है सर। पेटीएम मैंने लिया है 901 पर, 901 पर, और करीब करीब 100 शेयर्स हैं। मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है मेरा कि विदिन 1 वीक कितना मैक्सिमम कितना जा सकता है। और दूसरा है एक्साइड, मेरा एक करीब 6 मंथ्स पहले लिया हुआ हायर साइड से 609 पर लिया हुआ, हायर साइड से लिया हुआ एक साइड। इसमें मेरे को लॉस है, तो इसमें क्या एडवाइस होगा, वेदर आई शुड कंटिन्यू फर्दर, होल्ड करें या एग्जिट करके किसी दूसरे स्टॉक में शिफ्ट कर जाएं? इस दोनों स्टॉक्स के बारे में आपके एक्सपर्ट्स ओपिनियन। ठीक है सर, पहले एक्साइड की बात कर ले क्योंकि यह नुकसान है, नुकसान भी ठीक ठाक है, 217 रुपए के आसपास का नुकसान है आपको। तो पंकज जी, एक्साइड में 6 महीने पहले की इनकी बाइंग है और अभी ठीक ठाक लॉस है, बढ़िया, तो क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, एक्साइड के अंदर एक कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे अभी विटनेस हो रहा है। जब एक डीप मिला था यहाँ पे, एक एवरेज आउट हो सकता था इसके अंदर 350-60 की रेंज में। मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना चाहिए। स्टॉक काफी अच्छा है, जिस तरीके के रन्स हम लोग इसमें पीछे के समय में विटनेस किए हैं, तो सेम मोमेंटम यहाँ पे उतना फास्ट रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर टाइम होराइजन आपके पास में अच्छा खासा है तो इसके 500 के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो टाइम होराइजन है वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। स्टॉक अच्छी क्वालिटी का तो लगता है सर। कोई स्टॉप लॉस आप सजेस्ट करेंगे? अगर यहाँ से अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं तो 330 का इसका एक स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि थोड़ा सा नीचे की लेवल पे है, बट उसके उसके बाद का कोई सपोर्ट, उसके पहले वाला कोई सपोर्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो 330 का जो स्टॉप लॉस है उसको वो मेंटेन करके चलना चाहिए। मैं देखता हूँ इसके अंदर 510 तक के टारगेट्स 1 साल के टाइम होराइजन के साथ में मिल सकते हैं। ठीक है, तो अनिल जी देखिए, जहाँ तक एक्साइड की बात है तो सर तो कह रहे हैं होल्ड करके चलिए, 330 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन आगे 500-510 तक के टारगेट, थोड़ा समय आपको देना होगा इसको। ये आप 6 महीने रखा है आपने, और थोड़ा रखिए तो 510 तक के टारगेट जब अचीव होंगे तो आपका जो लॉस अभी है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसे तो होल्ड करना है। रही बात पेटीएम की, और आपने कहा कि आपने ये सवाल पूछा है ट्रेडिंग के नज़रिए से, एक आध हफ्ते का ही आपको नज़रिया चाहिए। वहाँ प्रॉफिट में भी थे करीब करीब 4 रुपये के आसपास, 901 पे आपने खरीदा, 905 पे है। पेटीएम पे क्या सलाह देंगे पंकज जी ने? जी डेफिनेटली, इनकी जो थॉट है उसको पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये स्टॉक बेसिकली है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ही इसमें अपना पोजीशन बनाना चाहिए। एक वी शेप रिकवरी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर देखने मिली है, और मुझे लगता है कि 955 तक की इसके अंदर एक वीक में एक जो रेंज है 950 से लेके 970 तक ये जा सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर होगा जहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होगा। जो स्टॉप लॉस है इसका 3 दिन पहले का स्टॉप लॉस 878 का इसके अंदर मेंटेन करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक जो क्लोजिंग आएगी तो वो 878 का एक स्टॉप लॉस उसका मेंटेन करना चाहिए 970 के टारगेट्स के लिए। हाँ हाँ, ठीक है सर। तो यहाँ पर अब आपके लिए सलाह यही रहेगी अनिल जी कि पेटीएम को भी होल्ड कीजिए। एक हफ्ते का ही आपने पूछा था, तो आगे 950-970 की रेंज तक जा सकता है। 955 का तो सर ने दिया ही है, लेकिन आगे 70 तक भी जा सकता है। और 878 ये आपके लिए स्टॉप लॉस से लगा के रखिए। एक हफ्ते का आपने होराइजन पूछा, वो बताया यहाँ से, तो थोड़ा अपसाइड यहाँ पे 40-50 रुपये, इवन उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। 970 के टारगेट्स, 878 पर स्टॉप लॉस। अनिल जी के हो गए ये दोनों सवाल, आगे बढ़ जाते हैं। रविंद्र सिंह फ्रॉम देहरादून अब हमारे साथ फोन लाइन पे। रविंद्र जी गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग, नमस्कार जी। पंकज जी को भी नमस्कार। एक्चुअली मैंने ये न्यूकोवा सीमेंट जो है ना, मेरे आईपीओ में लगे थे 104, तो आईपीओ में थे 570 के रेट पे, कुछ एवरेज करके अभी हमारे 450 का रेट आया हुआ है नुवो को, राइट? नुवो को। ओके, फिर भी घाटा है सर 110 रुपये का। ठीक है, पूछते हैं क्या करना है इसका। सर तो ये देखिए आईपीओ के शेयर्स हैं, पर वो कह रहे हैं बाद में एवरेजिंग करी तो 450 का हो गया, लेकिन फिर भी 100 रुपये हर शेयर पे घाटा है। क्या कर सकते हैं नुवोको में? सर जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर वॉल्यूम्स के पिकअप कल और आज में ही देखने मिले हैं।
इसके पहले काफी वॉल्यूम्स के कंस्ट्रेंट यहाँ पे विटनेस हुए हैं। आरएसआई काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, मेरे ख्याल से इसके अंदर से एग्जिट की सलाह रहेगी। कोई बड़ा चाम इसके अंदर देखने नहीं मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये 200 डेमा के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्लिप होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस 325 का इसको मेंटेन करके चले। अगर मोमेंटम राइड होता है तो ठीक है, नहीं तो 325 का स्टॉप लॉस इसको जरूर मेंटेन करना चाहिए। मेरे हिसाब से एग्जिट की सलाह रहेगी इसकी। तो रवीन जी, एग्जिट की सलाह है, लॉस और न बढ़े तो ये मान सकते हैं, और अगर आपको लगता है कुछ अंदर का इंट्यूशन है तो 325 का स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा होल्ड करके भी देखें, वो ट्रिगर होगा तब एक अलग अलग बात है। लेकिन फिलहाल चार्ट्स पर वीक है और आगे कुछ खास यहाँ पर पुल बैक दिख नहीं रहा। एग्जिट की सलाह फ्लैट है, और अगर फिर भी रुकने का मन तो 325 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें आप लगा लीजिएगा। आगे बढ़ें, डॉक्टर संजीव सचदेवा अमृतसर से कॉल कर रहे हैं। डॉक्टर सचदेवा, गुड इवनिंग और वेलकम। क्या सवाल होगा सर आपका? गुड इवनिंग। मेरा कुछ 2-3 स्क्रिप्ट्स पे है। एक तो मेरे पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पिछले 10-12 साल से मैं एवरेजिंग करके ले रहा हूँ इसको। 360 शेयर है और एवरेज प्राइस मेरा 230 के आसपास है। मैं फर्दर इसको और 8-10 साल के लिए रखना चाह रहा हूँ, क्या मेरा डिसीजन ठीक है? मैं लॉन्ग टर्म। बहुत बढ़िया सवाल सर। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 10-12 साल एक कंपनी को पकड़ा, एक अच्छी बढ़िया बैंक, देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक, और उसका नतीजा कि 230 की एवरेजिंग आपने कर ली और हर शेयर पर आपको आज 583 रुपये का प्रॉफिट है। तो बहुत ही सुंदर बात, ये बहुत बहुत आपको बधाइयाँ यहाँ पे। और अब ये कि आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं, आप इसे और आगे तक रखना चाहते हैं, उस पर आपका सवाल है। बिल्कुल बढ़िया। पंकज जी, क्या सलाह होगी? संजीव जी ने पकड़ा एसबीआई को और आज देखिए बढ़िया मुनाफे में है, लेकिन चाहते हैं आगे और ये साथ बना रहे। जी विपिन जी, जब जब मैं आपके साथ में शो किया हूँ डेफिनेटली इसका हमेशा जिक्र हुआ है। एसबीआई के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लगता है। जिस तरीके से अभी बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी उछाल दी है, एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे आए हैं, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए हैं, बहुत ही शानदार रहे हैं। और ये मोमेंटम सारे बैंक्स के अंदर और भी ज्यादा लग रहा है। मैं पहले से ही मैं डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है रिसेंटली। डेफिनेटली इसको बाई करके चलना चाहिए और हर डीप के ऊपर इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि इसके जो इवेंचुअल टारगेट्स रहेंगे वो 1040 टू 1100 की लेवल पे रहेंगे, और उसके बाद में फिर सेकंड थॉट ली जा सकती है इस पर। क्या बात है। तो चलिए सचदेवा साहब, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, क्योंकि यहाँ से आपका निवेश अभी तो और बढ़ने वाला है। तो आप जो नई बाइंग है वो भी कर सकते हैं और आपकी जो एग्जिस्टिंग बाइंग है वो भी बढ़ेगी आगे चलते हुए। 1042 अभी 800 पर है, 1042 से लेकर 1100 तक की रेंज टारगेट्स देख रहे हैं यहाँ पे पंकज जी। तो होल्ड कीजिए अपने शेयर को, एग्जिस्टिंग लेवल पे ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कर लीजिए। वो भी सलाह दे रहे हैं, उन्होंने डिस्क्लेमर दे ही दिया है कि वो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी बताया, लेकिन फिलहाल एसबीआई पे बुलिश है और ये सलाह आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर प्रभाष फ्रॉम न्यू दिल्ली। प्रभाष जी, गुड इवनिंग। बताइए सर, क्या पूछेंगे? गुड इवनिंग मिस्टर विपिन, गुड इवनिंग पंकज जी। सर मेरा क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू सेल है। सेल जो है ये मैंने लास्ट ईयर लिया था और 145 से इसको ट्रेल करते करते अभी मेरा जो एवरेज है वो 120 रुपीज़ है और 1500 यूनिट्स है मेरे पास। ओके। तो वो मैं जानना चाहता था कि क्या 10-12 महीने में मतलब इसको होल्ड करना वर्थ होगा या मतलब सेल कर दिया जाए? जरूर, अगर यहाँ से कुछ क्योंकि आप देख रहे हैं कि 120 वाले लेवल पे ये आ रहा है धीरे धीरे, तो मैं वही कंफ्यूजन में था कि इसको सेल आउट कर दूं या वेट करूं उसके बाद। देखिए 2 ही रुपए का तो नुकसान है अभी हर शेयर पे। तो अगर मान लीजिए ये यहाँ से 1-2 रुपए चढ़ गया तो आपके जो 1500, क्योंकि क्वांटिटी आपके पास बड़ी है तो वो नुकसान मल्टीप्लाई बाय 2 बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1-2 रुपए ऊपर चला गया तो आपके लिए तो मतलब एटलीस्ट आपका नुकसान कवर होगा। फायदा होगा कि नहीं होगा वो हम पंकज जी से पूछते हैं। तो सर सेल है इनके पास एवरेजिंग करते करते 120 पर, तो 2 ही रुपए का नुकसान रह गया 1500 शेयर्स पर। अब 1 साल रुक भी सकते हैं इसके अंदर, लेकिन क्या इसमें रुकना फायदेमंद होगा या एटलीस्ट इनका जब लॉस कवर हो जाए वहां से इन्हें निकल जाना चाहिए? देखिए अभी स्टील ये सेक्टर काफी सुर्खियों में रहा हुआ है ये पूरा हफ्ता। ये बेसिकली गवर्नमेंट के काफी इन्फ्लुएंसेस होते हैं इसके अंदर, और चाइना मार्केट को प्रॉपरली केटर करना होगा। लेकिन टेक्निकल टर्म्स के ऊपर अगर मैं कहूँ तो ये 200 डेमा का ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि एक सिमेट्रिकल ब्रेकआउट के लिए ये स्टॉक रेडी है। मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस बेहद छोटा रहेगा, 112 रुपए का।
और टारगेट जो है वो 130 से 135 तक बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखने मिलेगा। बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कि अच्छे खासे प्रॉफिट्स इसके अंदर मिल सकते हैं। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रभास साहब के चेहरे पे मुस्कान ज़रूर आ गई होगी फ़ोन के उस तरफ, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ उनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। लेकिन प्रभास जी चलिए बढ़िया है, देखिए आपने जो धैर्य दिखाया वो काम करेगा। आगे 120 से 135 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो 1-2 रुपये में ही आपका तो लॉस कवर हो जाने वाला है, उसके ऊपर फ़ायदा ही फ़ायदा। ज़्यादा बेहतर इसलिए क्योंकि क्वांटिटी आपके पास 1500 शेयर्स की है, तो फिर प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो होल्ड कीजिए इसे 112 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और आगे 135 रुपए तक का इंतजार सेल में रहेगा। चलिए जी आगे बढ़े। राहुल साहब हैं अब, राहुल परिहार फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश। राहुल जी कैसे हैं? बढ़िया सर। अभी तो आपके शहर में जेडी वेंस साहब होके गए तो चमक रहा है आपका शहर, राइट? जरूर सर। चलिए खैर, एनीवेज बताइए आपके सवाल क्या हैं, क्या शेयर्स हैं आपके पास? सर एक मेरे पे हमारा राजा शेयर है, 1023 रुपये 50 पैसे की बाइंग पे 95 शेयर्स। ओके ठीक है। तो इसको मैं सर ये लॉस में चल रहा हूँ, तो अब मैं इसको सेल करूँ होल्ड करूँ, उसके लिए मुझे सर पूछना था। जरूर जरूर। तो अमरा राजा में क्या करना चाहिए? पंकज जी है इनके पास और नुकसान है 23 रुपये 40 पैसे का हर शेयर पर। रिसेंटली अभी हम लोगों का एक बात हुआ था एक्साइड इंडस्ट्रीज के ऊपर, एक सेम पैटर्न का एक कंसोलिडेशन का एक फेज काफी लंबे समय से इसके अंदर देखने मिला है। उसके पहले लोअर लोज के फॉर्मेशंस देखने मिले थे यहाँ पे। मेरे ख्याल से पर्टिकुलरली अगर इस सेगमेंट में अगर देखते हैं तो एक्साइड ज्यादा ठीक लगता है। अमरा राजा के अंदर 960 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि टारगेट जो है इसके 1070 रुपए तक से 1100 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन समय लगेगा सर, इसको थोड़ा सा पेशेंटली संभालना होगा इसमें। ठीक है जी, तो करेंगे। अब रखा इतने समय से तो थोड़ा और रखेंगे। 960 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए राहुल भाई, और 1070 वो आया तो भी आपका लॉस कम होगा, और 1100 रुपये तक तो फिर आपका इनफैक्ट कवर भी हो जाएगा काफ़ी हद तक, और थोड़ा प्रॉफिट भी होने लगेगा। तो अमरा राजा को तो होल्ड कीजिए। एक्साइड हालांकि कह रहे हैं ज़्यादा बेहतर लग रहा है, लेकिन आप चूंकि आपके पास है ऑलरेडी अमरा राजा, होल्ड कीजिए 960 के स्टॉप लॉस के साथ। एक और आपका सवाल मैं देख रहा हूँ, वो है अडानी ग्रीन्स पर। बाइंग राहुल हैं आप फोन लाइन पे? हाँ जी। 46 की बाइंग है और 96 शेयर है मेरे पास। अब उसका ये देखिए, तो फिर आपने छुपा के रख लिया सवाल पहले। यहाँ तो बढ़िया एकदम चमचमाता हरा रंग आया है और 122 रुपए का प्रॉफिट है। तो चलिए इसमें सर मेरे को क्या लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए कि मैंने इसमें कुछ शेयर आज बेचे, 20-25 शेयर बेचे प्रॉफिट पे। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म में रखने में फायदा है कि जब प्रॉफिट आ रहा है तो मैं निकल जाऊं? बढ़िया सवाल है, अच्छी बात है। अभी के बाजार में तो और लाजमी है। पंकज जी क्या करना चाहिए? एक तो जैसा इन्होंने कहा आज ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अब फिर मन में आया कि लंबा रुके या फिर निकल ही जाए। नहीं, डेफिनेटली इसको होल्ड करके चलना चाहिए विपिन जी। देखिए एक बहुत ही शानदार एक यूनिफॉर्म वे के अंदर इसके अंदर जो है वॉल्यूम्स देखने मिले हैं। स्टॉक काफी जो मोमेंटम जो देता है, काफी एग्रेसिव मोमेंटम वाला स्टॉक है। मेरे ख्याल से इसके अंदर 1100-1150 तक के लेवल्स का वेट किया जा सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो 200 डेमा इसका करीब करीब 1250 रुपए तक का है। और मेरे ख्याल से ये अगर एक बार मोमेंटम अगर पकड़ लेगा तो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट साबित हो सकता है। कंडीशनल बाइंग की सलाह रहेगी, अगर ये 990 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर क्लोज होता है तो उसके बाद में डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं 1240 के टारगेट के लिए। कि जी 1240 का टारगेट पकड़ के आप इस पर और खरीदारी करके यहाँ से चल सकते हैं। अच्छे मोमेंटम ये शेयर दिखा रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ से, और अमरा राजा का भी वहाँ पर कवर हो जाएगा अगर एनी लॉसेज अभी हैं आपके पास। तो ऑल द बेस्ट यहाँ पर आपको राहुल जी। चलिए आगे बढ़ें। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर कैलाश पाटिल फ्रॉम पुणे। कैलाश जी स्वागत है आपका, सवाल बताएं सर। या सर मेरा SBI का था पर उसका आंसर ऑलरेडी इसमें मिला हो गया है। मेरा दूसरा HG1 शेयर से मेरे पास 500 शेयर है, 95 की खरीदे। ठीक है, SG1 तो बढ़िया है जी, 4 रुपये के आसपास का यहाँ प्रॉफिट है। लेकिन क्या करना चाहिए आगे? इसमें थोड़ा और प्रॉफिट बढ़ेगा या फिर फिलहाल थोड़ा वक्त, कितना वक्त लगेगा, वो सारी बातें कर लेते हैं। पंकज जी SG1 में क्या करना चाहिए इन्हें? सर जी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्टॉक जो है आज थोड़ा सा नेगेटिव इसमें बंद हुआ है। मुझे लगता है कि यही उसका रेजिस्टेंस है 100, 102, 103 के आसपास। कंडीशनल ट्रेड रहेगा 108 रुपए के ऊपर ही इसके अंदर बाइंग रिज्यूम होनी चाहिए। तब तक ये स्टॉक को मेरी जो सलाह रहेगी 100, 102 की रेंज में इसमें एग्जिट लेना ज्यादा बेहतर होगा। और अगर ये संभालते हैं तो
कल के दिन का जो लो है इसका 97 रुपीज 50 पैसे का, उसको मेंटेन करके चले। 97.50 अगर टूट जाता है तो एग्जिट की सलाह रहेगी। चलिए 9750 ये इंपॉर्टेंट एक स्तर है, अगर वो टूटे तो एग्जिट की सलाह यहाँ पे दे रहे हैं। चार्ट्स पे उतना प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा है जीवन, लेकिन 9750 ये ध्यान रखिएगा लेवल्स, अगर ये टूटता है तो फिर निकल जाइएगा। चलिए इसी के साथ वक्त है हमारे पास हमारे लिए एक ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक से तुरंत ही वापस आएंगे और कुछ और सवाल आपके लेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे कुछ और कॉलर्स हमारा वेट कर रहे हैं, तो चलिए फटाफट ले लेते हैं। अनिल पहूजा फ्रॉम न्यू दिल्ली अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनिल जी बहुत स्वागत है। क्या शेयर्स हैं आपके पास? सर मेरे पास HDFC लाइफ के 50 शेयर्स हैं, 633 की बाइंग है। तो अभी तो प्रॉफिट है उसमें। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि मैं प्लान कर रहा था ICICI प्रूडेंशियल लेने की, तो क्या ये सही टाइम है शॉर्ट टर्म के नजरिए से? क्या इसको मैं शिफ्ट करूँ इसमें से ICICI प्रूडेंशियल इसको बेच के? ठीक है, HDFC लाइफ आपके पास और 75 रुपये 40 पैसे का शुद्ध मुनाफा हर शेयर पर, 50 शेयर क्वांटिटी, लेकिन मन है कि यहाँ से निकले ICICI प्रू में जाएं। पंकज जी क्या सही रहेगा? HDFC चार्ट्स पे तो काफी शानदार नजर आ रहा है सर। पिछले 2-3 दिनों से ये स्टॉक ने काफी शानदार मोमेंटम भी दिया हुआ है, लेकिन ये डाउनसाइड की मोमेंटम को अभी बाइसेक्ट करेगा मेरे ख्याल से। यहाँ से दोबारा ये रिट्रेसमेंट की लेवल है 705 की, डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। एंड मुझे लगता है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करना चाहिए 690 का, और टारगेट जो है वो 740 760 तक के इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। एक काफी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट की जो लेवल है वो यहीं आकर रुकती है 705 704 की लेवल पर। तो 690 का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड किया जा सकता है। चलिए तो सलाह तो देखिए यहाँ पे यही दी जा रही कि आप फिलहाल इसमें बने रहें अनिल जी, और 690 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ पर, टारगेट रखिए करीब 740 से लेकर 750 तक के। 760 भी चला जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 690 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए, उसके ऊपर जितना उठेगा उतना फ़ायदा आपका। चलिए यहाँ से आगे बढ़े। मिस्टर सचिन है फ़ोन लाइन पर अब और कॉल कर रहे हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। सचिन जी गुड इवनिंग, सवाल बताएं प्लीज़। विपिन जी नमस्कार। नमस्ते सर। मेरे पास ONGC के 70 शेयर्स हैं 270 पे, तो अभी इसमें एवरेजिंग करें कि एग्जिट करना है? ठीक है, सीधा स्ट्रेट सवाल। 70 शेयर हैं, 20 रुपये का लॉस, तो एवरेजिंग से क्या कुछ थोड़ा मुनाफा, मतलब लॉस कम होगा, मुनाफा होने के चांसेस, या फिर एग्जिट कर लिया जाए? सचिन जी माफ़ कीजिए पंकज जी। जी विपिन जी, इसके अंदर ये क्रूड ड्रिवन जो है ये स्टॉक चलता है, कमोडिटीज की प्राइसिंग का काफी इम्पैक्ट ONGC के इसके ऊपर होता है। लेकिन अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखूं यहाँ पे, तो एक कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 240-45 की रेंज का। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा होल्ड करके चले, लेकिन इनके जो रेट्स है वो काफी हाई है। मेरे ख्याल से 260-65 तक के रेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। ये जो ट्रेड रहेगा प्योरली ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से रहेगा। अगर आप लंबे दौर तक अगर इसको संभाल सकते हैं तो डेफिनेटली इसका एक जो स्टॉप लॉस है 235 का स्टॉप लॉस रखें, और फिर मोमेंटम जैसे मिलता है उसको राइड करने की कोशिश करें। फिलहाल शॉर्ट टर्म में मेरे को जो लेवल्स नजर आ रहे हैं वो 255 तक के ही दिख रहे हैं सर। ठीक है जी, तो यहाँ आपकी 270 की खरीद है सचिन जी, लेकिन अभी 250-60 इतने ही लेवल से यहाँ दिख रहे हैं सर को। तो अगर वो शॉर्ट टर्म में आप कुछ देख रहे हैं तो फिर उतने उससे वो मैक्स है, और अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो फिर 235 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह, और वहाँ से मोमेंटम के साथ आपको जाना है। दोनों में से जो विकल्प आपको अच्छा लगे आप उसे अपना सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो अब हैं अगले कॉलर मिस्टर राज शर्मा फ्रॉम राजस्थान। राज जी स्वागत है, क्या सवाल सर? सर नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मेरे पास हिंदुस्तान जिंक है 440 शेयर 604 की रेट से है, और एक झील 1550 शेयर है 252 की रेट से। सर एवरेज करें इस रेट पे? दूसरा क्या बोला आपने? झील? झील, हाँ। अच्छा ठीक है, झील जी एंटरटेनमेंट ये भी देख लेते हैं। इसमें आपने भाव क्या बताया झील में? 252 की रेट से है सर, 1500 शेयर है। 252 काफी ऊपर है। ठीक है, तो अभी एवरेज करेगा नहीं करे इस रेट पे अभी? चलिए झील की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सर देखिए बहुत ऊपर की खरीदारी है पंकज जी इनकी, 252 की, अभी तो 113-14 पर है। तो पूछ रहे हैं एवरेजिंग करके कुछ फायदा होगा यहाँ?
मेरे ख्याल से इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की सलाह रहेगी। विपिन जी, ये मैं अभी इस हफ्ते में खिलाड़ी नंबर 1 में ये ट्रेड मैंने शेयर किया हुआ है। मेरे ख्याल से इसके अंदर एक बार मोमेंटम जरूर देखने मिला था, लेकिन वो स्लिप हो चुका है वहां से मोमेंटम। मेरे ख्याल से 112 के नीचे फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहा है। ये स्टॉक को डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और 112 अगर तोड़ता है तो मुझे लगता है कि 106 और 100 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। कोई भी सूरत में इसको बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। अवॉइड कीजिए, बाय मत कीजिए। एवरेजिंग की बिल्कुल सलाह नहीं। नीचे में 106 भी लेवल दिखा सकता है तो एग्जिट की सलाह देखिए, एवरेज तो बिल्कुल नहीं। दूसरा इनका था सर हिंदुस्तान जिंक, 440 शेयर थे 604 के भाव पर, यहाँ अभी लॉस है इनको 144 रुपए का। यहाँ क्या सलाह देंगे? जी, ये थोड़ा इसका ट्रेडिंग जोन में इसको मेंटेन करना होगा। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है ना, काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से इसने गैप फिलअप करके पिछले 4-5 दिनों से बहुत तगड़ी तेजी दिखाई है। ये 200 डेमा पे आके डेफिनेटली उसी लेवल के ऊपर आकर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला है उसको। मेरे ख्याल से अगर ये एक बार 467 की अगर रेंज यहाँ से अगर क्रॉस कर देगा, तभी इसके अंदर फ्रेश बाइंग रिज्यूम हो सकती है। 488 तक की लेवल्स तक इसको देखने मिल सकता है। ट्रेडिंग करके इसके अंदर कुछ पैसा कवर किया जा सकता है, लेकिन जिस रेट पे इनका बाइंग है उसको आने के लिए काफी समय लग सकता है सर। चलिए क्या कर सकते हैं। तो 467 अगर देखिए क्रॉस यहाँ पर हुआ तो फिर आगे 488 तक के भी रेंज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन डेफिनेटली 604 की खरीदारी है। थोड़ा गैप कम होता हुआ जरूर नजर आ जाएगा यहाँ पे राज साहब, लेकिन अभी आपका भाव आने में तो समय लगेगा। होल्ड आप कर सकते हैं इसको। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आज के लिए समाप्त। और जाने से पहले हम पंकज जी पूछना चाहेंगे कि क्या कोई डिस्क्लेमर्स आप देना चाहेंगे? मैंने समय समय पर डिस्क्लेमर दे चुका हूं, तो अभी कोई फ्रेश डिस्क्लेमर नहीं है। थैंक यू। चलिए बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और साथ ही कल के लिए भी उनके लिए एक स्ट्रेटजी बताई। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल दर्शक एक बढ़िया दिन गुजारेंगे बाजार में। बहुत बहुत धन्यवाद शो पे पधारने के लिए और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया हम पर ये भरोसा रखने के लिए। आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए, कोशिश यही रहती कि उनका बेहतरीन जवाब आपको दे पाएं। कल के ट्रेड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बाजार में एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।